हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और वर्कशीट के माध्यम से आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 9 के हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 10। तो आज की वर्कशीट में कुछ अपठित गद्यांश दिए हुए हैं जिनको कि ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है? सज्जनों की संगति को सत्संगति कहा जाता है। मतलब सज्जन मतलब अच्छे पुरुष, अच्छे व्यक्ति जिनका विचार अच्छा हो, सोच अच्छा हो और जो दूसरे को हानि नहीं पहुंचाने वाले हों, वैसे व्यक्ति को सज्जन कहते हैं। तो उनके साथ रहना सत्संगति मतलब अच्छी संगति कहलाती है। सत्संगति दो शब्दों का योग है, सत और संगति। सत्संगति का प्रभाव मानव जीवन पर अवश्य पड़ता है। मतलब कि अगर आप सत्संगति में हैं, अच्छे लोगों के साथ हैं, तो आपका जीवन भी अच्छा होगा। सत्संगति मनुष्य के जीवन को ही बदल देती है। मनुष्य अपने जीवन में सफल होगा या असफल, यह उसके भाग्य पर नहीं, संगति पर निर्भर करता है। मतलब कि मनुष्य कैसे लोगों के साथ रहता है, कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है, किन लोगों के विचारों से प्रभावित होता है, यह उसकी सफलता और असफलता पर निर्भर करता है, न कि उसके भाग्य पर निर्भर करता है। महापुरुषों का सत्संग मानव का कल्याण करता है। मतलब कि अगर आप बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ, बड़े विचारवान, उदारवान और महान लोगों के साथ रहते हैं तो आप मानव कल्याण में लगे रहेंगे, आप भी अच्छे बनेंगे और अपनी दुनिया को भी अच्छी बनाएंगे। यदि दुर्जन व्यक्ति भी सत्संग रूपी गंगा में स्नान कर ले तो फिर उसे दान, तीर्थ, तप आदि की क्या आवश्यकता है। कहा जा रहा है कि अगर बुरा व्यक्ति भी सत्संग करे, मतलब कि सही लोगों के साथ रहे, तो धीरे धीरे उसके भी विचार परिवर्तन हो जाते हैं, उसके भाव परिवर्तन हो जाते हैं और वह भी अच्छा बन जाता है। तब फिर अच्छा बनने के लिए, अपने पापों को धोने के लिए उसे दान, तीर्थ, जप, तप करने की आवश्यकता नहीं रहती। सत्संग में होने वाला मरण भी मनुष्य का उद्धार कर देता है। मतलब कि अगर अच्छे लोगों के साथ आप रह रहे हैं और उस बीच आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको मृत्यु की गति भी आपकी अच्छी होगी और आप अच्छे लोक में जाएंगे। मनुष्य बहुत सरलता से कुसंगति में पड़ सकता है। मतलब कि कुसंगति का प्रभाव बहुत जल्द मनुष्य पर पड़ता है और मनुष्य उस तरफ आकर्षित भी होता है। उसका कुप्रभाव बहुत तीव्रता से पड़ता है। मतलब कि अगर आप बुरे व्यक्ति के साथ हैं तो उसका प्रभाव आप पर बहुत तेजी से पड़ेगा। अतः मनुष्य को सदैव सत्संगति में, मतलब अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। सत्संग से ही रत्नाकर वाल्मीकि बने। रत्नाकर पहले डाकू थे और लोगों को मार कर, काट कर, उनसे सामान छीन कर ले जाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। लेकिन एक बार उनकी संगत अच्छे व्यक्ति से हो जाती है जो कि उनको वाल्मीकि ऋषि बना दिया। तुलसीदास ने कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई। मतलब कि तुलसीदास ने अपने चौपाइयों में रचना की है, कहा है कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, बुद्धि नहीं होती, इसलिए सत्संग जरूरी है। अच्छे व्यक्तियों का संग आवश्यक है। परमेश्वर भी संगति से प्राप्त होता है। अगर आप सत्संग करते हैं, अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, महान लोगों के साथ रहते हैं, तो भगवान भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। अच्छी संगति में रहने से मनुष्य का व्यवहार नम्रता से परिपूर्ण हो जाता है, जिससे वह सबका प्यार पा लेता है। तो मनुष्य का व्यवहार नम्र कैसे होता है? तो वह अच्छी संगति में रहने से होता है, और जिसका व्यवहार नर्म होगा तो वह सबका प्यार पाएगा ही। अब यहाँ कुछ प्रश्न भी हैं, जैसे कि सत्संगति से आपका क्या अभिप्राय है? अच्छे और बुरे मनुष्य की पहचान किससे होती है? अच्छी संगति से व्यक्ति क्या बनता है? गद्यांश के अनुसार किसका कुप्रभाव मनुष्य पर तीव्रता से पड़ता है? और उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखें। तो चलिए बच्चों, ये है आज की वर्कशीट और इसके प्रश्न उत्तर अब हम करते हैं। पहला प्रश्न है कि सत्संगति से क्या अभिप्राय है? तो उसका उत्तर है, सज्जनों की संगति को सत्संगति कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न 2 है कि अच्छे और बुरे मनुष्य की पहचान किससे होती है? तो इसका उत्तर है, अच्छे और बुरे मनुष्य की पहचान उसके संगति से होती है। प्रश्न 3 है कि अच्छी संगति से व्यक्ति क्या बनता है? तो इसका उत्तर है, अच्छी संगति से व्यक्ति नम्र बनता है। और प्रश्न 4 है कि गद्यांश के अनुसार किसका कुप्रभाव मनुष्य पर तीव्रता से पड़ता है? तो इसका उत्तर है, गद्यांश के अनुसार कुसंगति का प्रभाव मनुष्य पर तीव्रता से पड़ता है। और प्रश्न 5 है कि उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका मैंने उचित शीर्षक लिखा है, संगति का प्रभाव। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।